हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। जस्टिन ट्रूडो का एरा जो है वो खत्म हो चुका है। अब मार्क कार्नी है, वो कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनने वाले हैं। जो वोटिंग है उसमें सबसे अधिक वोट प्राप्त करके 85% वो बने हैं। तो उनका भारत के लिए कैसा रुख रहेगा, वो भारत के लिए क्या सोचते हैं, और इंडिया के साथ जो कनाडा का रिलेशनशिप है वो कैसा है, खालिस्तान मूवमेंट जो है वो कैसे इसको अफेक्ट करता है, इन सबको हम आज डिस्कस करेंगे। मेरा नाम सौरभ सिंह है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो हडसन बे है, जो हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी है, वो किस देश में अवस्थित है? यूनाइटेड स्टेट, ग्रीनलैंड, कनाडा, रसिया। इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में बताओगे। जिसका आंसर सही रहेगा उसको मैं और दे दूंगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा। बाकी इसका जो है वो मैं आंसर जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जैसा कि जस्टिन ट्रूडो है, उनका एरा खत्म हो चुका है। मार्क कार्नी जो है वो कनाडा के जो है वो नए प्रधानमंत्री बनेंगे, और भारत के लिए इनका रुख कैसा रहेगा इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये है वोटिंग, जो लीडरशिप की वोटिंग हुई है, वहां पे जो वोट मिले हैं वो मार्क कार्नी को 85.9 ऑलमोस्ट 60% जो है वो वोट मिले हैं। और इनके जो प्रतिद्वंदीज जो हैं उनके देखिए वोटिंग परसेंट 8%, 3%, 3.2%। तो काफी ज्यादा वोटों से ये जो है वो जीतने वाले हैं। ठीक है, लगभग तय है कि यही जो है वो मार्क कार्नी ही यहाँ के जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे। भारत के साथ रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जो जस्टिन ट्रूडो थे उन्होंने लगभग ऑलमोस्ट मतलब इतना बदतर भारत के साथ संबंध को उन्होंने बना लिया है। तो उम्मीद की जाती है कि जो ट्रूडो के बाद जो कार्नी आएंगे, मार्क कार्नी आएंगे, वो भारत के साथ जो है वो बेहतर रिश्ता निभा पाएंगे। क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने उस स्टेटमेंट में कहा था, हाल ही का स्टेटमेंट है, कि भारत के साथ रिश्ते को फिर से मजबूत करने की जरूरत है। जो इंडियन के साथ रिलेशन है, इंडिया के साथ रिलेशन है, उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। और यह भी कहा जाता है कि जो मार्क कार्नी है उसका डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिलेशन थोड़ा ठीक नहीं है। तो वह चाहेंगे कि भारत के साथ ट्रेड को बढ़ा सकें, क्योंकि जो कनाडा में है वो भारतीय डायस्पोरा बहुत ज्यादा है। तो ट्रेड, इकोनॉमी, इन सब में जो है वो भारत के साथ जो है वो बढ़िया संबंध बनने की आवश्यकता है। तो इस पे वो बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कनाडा और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है। तो भारत जब आजाद हुआ था 1974 में, तभी से भारत और कनाडा ने दोनों ने जो डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप्स है वो स्टैब्लिश किया था। लेकिन जैसे आगे चल के, जैसे कि भारत ने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो उसके बाद कनाडा जो है वो कनाडा सप्लाइड जो है वो टेक्नोलॉजी, ये सब जो है ना, एक ट्रेड में स्ट्रेन लेके आया, ट्रेड में रुकावट आया, ट्रेड में जो है वो रुकावट आ गया, ट्रेड यहाँ पे रुक गया। उसी तरह से 1985 में इंडियन एयर की जो प्लेन थी, इंडियन एयर की प्लेन थी, वहां पे बॉम्बिंग हो गई थी। और यह जो बॉम्बिंग है ये सिखों के द्वारा किया गया था, क्योंकि सिख बहुत ज्यादा रहते हैं कनाडा में। तो उनके द्वारा ये बॉम्बिंग किया गया था, जिसमें 182 जो फ्लाइट था, इंडियन एयर फ्लाइट 182, उसमें डिजास्टर हुआ था। जो पैसेंजर्स थे इनमें, वो ये डिजास्टर हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तो कनाडा के पास ही आयरलैंड जो है वो द्वीप है, ठीक है, वहीं पे जो है वो ये हुआ था। 23 जनवरी 1985 को हुआ था, जिसमें 329 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स हैं वो सारे मर गए थे, सारी की डेथ हो गई थी। जिसमें से 268 कनाडियन सिटीजन थे, 278 जो है वो सिटीजन्स थे ब्रिटिश, और उसके बाद 24 इंडियन सिटीजन थे। जिसको जो इसका एक्यूज्ड है वो माना जाता है सिख एक्सट्रीमिस्ट को, सिख एक्सट्रीमिस्ट है उनको ये एक्यूज माना जाता है कि उन्हीं के द्वारा ये जो है वो किया गया था। बाद में 2003 में इनको जो है वो कन्विक्ट भी किया गया।
और जो इसके मेन जो सस्पेक्ट हुआ करते थे उसको 1985 में ही 1985 का जो सस्पेक्ट था उसको मर्डर भी कर दिया गया था, गोली से मार दिया गया था, शूट कर दिया गया था। तो ये एक इंस्टेंस रहा जिसने भारत और कनाडा के रिलेशनशिप को काफी खराब किया था, क्योंकि कनाडा के बहुत ज्यादा व्यक्ति हैं। 329 पैसेंजर्स जो थे उनमें से 268 जो थे वो कनाडियन सिटीजन ही थे। उसके बाद जब धीरे धीरे भारत ने 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया, एलपीजी रिफॉर्म आया, तो उसके बाद जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना कनाडा ने स्टार्ट किया भारत में, और फिर से भारत और कनाडा का जो ट्रेड है वो बढ़ने लगा। जो खालिस्तानी मूवमेंट है वो बहुत अफेक्ट करता है। अभी करंट की सिचुएशन की बात करें कि भारत के साथ ट्रेड क्या है, तो भारत का जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत ज्यादा कनाडा में रहता है। तो पीपल टू पीपल टाइप बहुत अच्छा जो है वो रोल निभाता है। लेकिन खालिस्तानी मूवमेंट इसमें काफी ज्यादा हिंड्रेंस पैदा करता है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो दोनों के बीच है उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेस है, दोनों के बीच ट्रेड हो सकता है, दोनों के बीच बायलैटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, साइंस है, इन सब में कोऑपरेशन हो सकता है। तो ये संभावनाएं बनती है, लेकिन इसके लिए जो है वो सबसे पहले पॉलिटिकल जो रिलेशंस है उनको सुधारना पड़ेगा। अदरवाइज ट्रेड, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी इन सब में जो है वो नहीं किया जा सकता है। इस कारण से मेजर चैलेंजेस जो दोनों के बीच दिखते हैं, वो चैलेंजेस दिखते हैं कि सिख सेपरेट जो सिख जो है वो सेपरेटिज्म है, जो खालिस्तान की जो है वो खालिस्तान मूवमेंट है उसको सपोर्ट करता है कनाडा। ऑलमोस्ट जो है वो सपोर्ट करता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे वो इसको सपोर्ट करता है। कनाडियन गवर्नमेंट जो है वो एलिगेशन भारत पर लगाया है अभी हाल ही में कि जो हरदीप सिंह निराज है निजार हैं, उसकी हत्या जो है वो इंडियन के द्वारा करवाई गई है। तो यह भी आरोप लगा है। ये एक जो है वो खालिस्तानी मूवमेंट के लीडर थे, तो इनकी हत्या हाल ही में कर दी गई है। आप इसके बारे में परिचित होंगे। इन सब के कारण भारत और कनाडा के बीच जो है ट्रेड में, उसके जो रिलेशनशिप है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स है, उनमें टेंशन हुआ है, उनमें जो है वो हिंड्रेंस पैदा हुआ है, उनमें जो है वो वैचारिक मतभेद पैदा हुआ है, जिस कारण से जो ट्रेड है, वीजा प्रोसेसिंग है, इन सब में बहुत ज्यादा जो है वो कठिनाइयों का सामना दोनों के बीच करना पड़ रहा है। खालिस्तानी मूवमेंट की बात करें तो खालिस्तानी मूवमेंट जो है वो एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें कनाडा जो जो पंजाब का जो पार्ट होता है, पंजाब का जो पश्चिमी पंजाब का पार्ट है, उसको माना जाता है कि वो देश है खालिस्तान। वो खालिस्तान है जिसमें इंडिया का भी पार्ट आता है और पाकिस्तान का भी पार्ट आता है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों का पार्ट आता है और इसको कहा जाता है कि ये खालिस्तान है, और इसको हम एक अलग कंट्री बनाएंगे। इसको हम एक अलग कंट्री बनाएंगे, भारत से अलग कर कर एक कंट्री बनाएंगे। तो ये खालिस्तान मूवमेंट यही है, ठीक है। खालिस्तान मूवमेंट यही है। तो खालिस्तान मूवमेंट का यह है कि पंजाब रीजन है उसको इंडिया से अलग करके एक अलग खालिस्तान खालिस्तान देश जिसमें पंजाबी जो है वो रहेंगे, वो बनाना है। ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है इसका जो काउज रहा, ये जो स्टार्ट हुआ वो 90s 70s से 80s के दौर में ये जो मूवमेंट है वो स्टार्ट रहा। पॉलिटिकल एंड रिलीजियस टेंशन रहा पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब एंड इंडियन गवर्नमेंट के बाद जो सिख्स हैं और इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो पॉलिटिकल एंड जो रिलीजियस टेंशन रहा, जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार आपको पता है, सिख जो दंगा हुआ था 1984 में, तो उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार चला के जो सिख दंगो जो खालिस्तानी थे जो अमृतसर में छुपे हुए थे उनको मारा गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। यह एक रीजन है जिस कारण से ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था। इनका मेन उद्देश्य था क्या? तो इनका मेन उद्देश्य है पाकिस्तान भारत को तोड़ के पंजाब को तोड़ के एक अलग सा सिखों के लिए एक अलग देश बनाना जिसका नाम खालिस्तान होगा, जिसमें पाकिस्तान और पंजाब दोनों का पार्ट शामिल होगा, पाकिस्तान और भारत दोनों का पार्ट शामिल होगा। इसमें कनाडा का क्या प्रेजेंस है? इस मूवमेंट में कनाडा का क्या प्रेजेंस है? तो कनाडियन जो है ना, भारतीय जो डायस्पोरा है वो कनाडा में, जो सिख लोग हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं कनाडा में। तो कनाडा इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है क्योंकि सिख लोग वहां बहुत होते हैं, और वो सिख लोग होते हैं वो खालिस्तानी मूवमेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। वहां जितने भी लगभग जो सिख होते हैं वो सपोर्टर्स हैं खालिस्तानी एलिमेंट के। और इस पे जो इंडिया हमेशा कंसर्न लगा रहता है कि जो ये जो एक्टिविस्ट ग्रुप है वहां पे जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, आप देख सकते हो, वो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो इस पे कनाडियन गवर्नमेंट कभी जो है वो एक्शन क्यों नहीं लेती, वो इसको छोड़ती क्यों है?
कनाडा गवर्नमेंट जो है वो भारत का हमेशा आरोप रहा है कि कनाडियन गवर्नमेंट हमेशा जो है वो सपोर्ट करती है इनको, इनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है? इनको प्रोटेक्ट करती है, तो इस कारण से जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा खराब होता है, क्योंकि आप किसी की सॉवरेनिटी को नहीं खत्म कर सकते हो। कनाडियन गवर्नमेंट जो है वो भारत की सॉवरेनिटी को खत्म कर रहा है। आप अपने देश में रहते हुए खालिस्तानी मूवमेंट, इंडिया के विरोध जो मूवमेंट हो रहा है उसको यदि आप सपोर्ट कर रहे हो, उस पे यदि आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तो ये सीधा का सीधा जो इंडिया की सॉवरेनिटी है, इंडिया का जो संप्रभुता है, उसको आप हनन कर रहे हो, उसको आप खत्म कर रहे हो। तो इस कारण से दोनों के बीच जो है वो टेंशन जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है? तो ये खालिस्तान का मैप आपको समझ में आया। इंडिया का क्या खालिस्तान पे पॉइंट रहा है? तो इंडिया हमेशा जो है वो कंसर्न उठाते रहता है कि खालिस्तानी जो एक्सट्रीमिस्ट है, उनको आप सपोर्ट मत करिए, उनको आप जो है वो जो है वो उनका आप उन पे आप कंट्रोल लगाइए। तो हमेशा से कनाडा को यही इंडियन कहते रहे हैं कि ये जो है वो थ्रेट है हमारे लिए, आप उस थ्रेट को बढ़ावा नहीं दे सकते हो। आप अपनी धरती से हमारे विरोध जो है वो काम नहीं करवा सकते हो, ये हमारी संप्रभुता के खिलाफ है। तो इंडिया हमेशा जो है वो कनाडा को कहता है कि स्ट्रॉन्गर एक्शन आप लीजिए इस ग्रुप्स के लिए, लेकिन कभी भी जस्टिन ट्रूडो के द्वारा इस संदर्भ में कोई भी निर्णय जो है वो नहीं लिया गया है, और ना ही कनाडियन सरकार के द्वारा। तो सीधा-सी बात है कि कनाडिया हमेशा जो है वो कनाडा वो सपोर्ट करता है कि खालिस्तानी मूवमेंट हो और भारत की जो संप्रभुता है उसका हनन हो। इस कारण से दोनों की रिलेशनशिप्स है जो बहुत खराब हो चुका है। कनाडा हमेशा एम्फसाइज़ करता है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो अपनी आज़ादी चाहते हैं, अपना देश अलग चाहते हैं, तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन भारत जो है वो एक संप्रभु कंट्री है, भारत एक सॉवरेन कंट्री है, तो आप हमारे कंट्री के विरुद्ध में आप हमारे कंट्री के विरुद्ध में अपने लैंड को कैसे यूज़ होने दे सकते हो? वो भी फ्रीडम ऑफ एक्सपेंशन के नाम पे। फ्रीडम ऑफ एक्सपेंशन के नाम पे कैसे आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो, जो किसी देश के लिए किसी देश के विरुद्ध में जब नारा लगाता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ये कनाडा के द्वारा जो किया जाता है, ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है इंडिया और जो है वो कनाडा के रिलेशनशिप को खराब करने में। दैट्स इज़ द मेन रीज़न कि दोनों के रिलेशन जो है वो अभी बहुत खराब हो चुके हैं। कनाडा जो है वो भले ही वॉयलेंस को सपोर्ट नहीं करता है कि इनके द्वारा जो वॉयलेंस होते हैं, जैसे कि आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि किसान आंदोलन के समय ही खालिस्तानी झंडा जो है वो फहराया गया था। संसद जो भवन है जो संसद भवन है वहाँ पे इन्होंने एंट्री मार दी थी। कुछ जो है वो सिक्योरिटी है उनमें चूक हुई जिसके कारण वो वहाँ गए, वहाँ जाके तोड़-फोड़ किया। तो ऐसे लोगों को आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो कनाडियन जो लैंड है वो हमेशा से सपोर्ट करता है सिक्स को। दैट्स व्हाई दोनों के बीच जो रिलेशनशिप वो खराब हो रहा है। अभी रिसेंट डेवलपमेंट में बात करें तो कनाडी गवर्नमेंट जो है वो हरदीप सिंह निज़ार की जो सूट डेथ हुई है, उसको बोलता है कि वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा करवाई गई है, और ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो करवाई गई है, उस कारण से दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है, वो हमेशा खराब होता चला जा रहा है। ठीक है? हमेशा खराब होता चला जा रहा है। आगे की बात करें तो ये इम्पैक्ट करता है, ये जो रिलेशनशिप है इंडिया और कनाडा के बीच में, उसमें इम्पैक्ट करता है, उसमें टेंशन लाता है, जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो खराब होता है, ट्रेड, इकोनॉमी जो भी चीज़ें हैं दोनों दोनों देशों के लिए खराबी होती है, दोनों देशों के लिए खराब होता है। तो कनाडा को चाहिए कि वो ऐसे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, उनको जो है वो सपोर्ट ना करे। भारत के साथ जो है वो बायलैटरल रिलेशनशिप हो, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हो, टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, इन सब में मिलके काम करे, और दोनों जो है वो अपनी समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि आप किसी से जो है वो रिलेशनशिप खराब करके जो है वो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है? तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि जो नए प्रधानमंत्री आएँगे, तो भारत के साथ जो है संबंध सुधरेगा, क्योंकि उनके स्टेटमेंट्स कई आए हैं, जो दिखाते हैं कि भारत के साथ उनका जो रिलेशनशिप है, वो सही रखने की उम्मीद है। ठीक है? तो ये वीडियो रहा, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल से चीज़ों को डिस्कस किया। बाकी आपको कमेंट में बताना है कि उसका आंसर जो है वो उस हडसन वे जो है, वो उसका क्या होगा? तो टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं उसका आंसर जो है वो बता दूँगा। तो थैंक यू वेरी मच।